नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की। और ये हमें लगता है पूरे हिंदू समाज को पूरे देश में देखना चाहिए, समझना चाहिए। वकीलों को भी इसको देखना चाहिए, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जजेस को भी इसको देखना चाहिए, जो जजेस इस प्रकार की पिटीशनों को सुनते हैं। और वो हर एक हिंदू समाज जिसको मंदिरों की चिंता है, उन सबको इस जजमेंट को देखना चाहिए, इस ऑर्डर को देखना चाहिए जो कि हाई कोर्ट ने दिया। सवाल ये था कि किसी मंदिर में, तमिलनाडु में हम सब जानते हैं कि मंदिरों का क्षेत्र है, और तमिलनाडु के भव्य मंदिर इसलिए जीवित रहे क्योंकि मुगलों और मुसलमानों का शासन वहाँ तक गया ही नहीं। वो मद्रास तक पहुँचे तो थे, मद्रास प्रेसिडेंसी भी बनाई थी, लेकिन पूरा जो मदुरई का क्षेत्र है, जो आगे का क्षेत्र है, अंग्रेज वहाँ तक पहुँचा था, लेकिन मुसलमान वहाँ तक नहीं पहुँचा था। वो खानदेश को पार नहीं कर पाया, अहमदनगर खानदेश के आगे नहीं पहुँच पाया, इसलिए वो मंदिर टूट नहीं पाए, वो मंदिर जीवंत रहे। उत्तर भारत में चूंकि मुगल बैठे हुए थे, मुसलमान बैठे हुए थे, इसलिए वो सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़कर मस्जिदें बना दी थी, लेकिन दक्षिण भारत में वो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना पाए थे। इसलिए वो भव्य मंदिर जो भारत के वैभव को दर्शाते हैं, वो आज भी तमिलनाडु के क्षेत्र में या केरला के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाकी पूरे देश में वो मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। अंग्रेज जब बैठ गया तो अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी तो वहाँ बनाई, लेकिन उन्होंने मंदिर तोड़े नहीं। अंग्रेजों का उद्देश्य मंदिर तोड़ना नहीं था, अंग्रेजों का उद्देश्य था कि मंदिरों में आस्था खत्म कर दी जाए। मुसलमानों का उद्देश्य था मंदिर टूटेगा तो आस्था खत्म होगी। अंग्रेजों ने ये तय किया कि ईसाईयत को फैलाया जाए, और जो आस्था है वो आस्था की किताबों में परिवर्तन कर दिया जाए। इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने नए सिलेबस बनाए, किताबों में संशोधन किया, और संशोधन करके ओरिजिनल टेक्स्ट कहीं वो छुपा दिए या जला दिए, और जो उसमें उन्होंने मेलघात किया था वो टेक्स्ट हमको दे दिए। तो वो हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके वो आस्था से दूर होने लगे। तमिलनाडु में कन्वर्जन का खेल बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर खेला गया, इसलिए मुस्लिम और ईसाई भी, आज की सरकार भी वहाँ पर जो बैठी हुई है वो ईसाईयत का पालन करवाती है। और एक चीज़ सदैव ध्यान रखना चाहिए कि धर्म का मूल राजा है। राजा जिस स्वभाव का होगा उसी प्रकार धर्म का विस्तार होगा। अब देश में राजा जो बैठा हुआ है, महाराजा सम्राट जो बैठा हुआ है, वो हिंदुत्व को पालन करने वाला है, पोषण करने वाला है, इसलिए राम मंदिर पर ऐसा हो रहा है। इसलिए महाकाल के कॉरिडोर बना, इसलिए काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, इसलिए बाकी मंदिरों का जीर्णोद्धार देश में हो रहा है, और वो तीर्थाटन की तरह डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। तमिलनाडु में जो सरकार बैठी हुई है वो अपने आप को हिंदू नहीं कहती, या वो अपने आप को ईसाई कहती है, और हिंदुओं को पाखंड कहती है, मच्छर मक्खी का धर्म कहती है, और हिंदुओं को सनातन नहीं है, सनातन का घोर विरोध करती है, और हिंदू सनातन नहीं, ऐसा कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट वो देते हैं। सरकार जिस मत की बैठी हुई है, तो वहाँ पर ईसाई और मुसलमान, या जिनको कहा जाए गैर हिंदू, जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, मैं उनको गैर हिंदू नहीं कहना चाहता, लेकिन जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते उनको ही गैर हिंदू कहा जा सकता है। गैर हिंदुओं ने उन मंदिरों को, जो भव्यता है, उसको समाप्त करने की ठान रखी। देवस्थानम जो बोर्ड बना हुआ है उसमें सरकार इंटरवेंशन करती है। कोरोना के टाइम पर वहाँ से मंदिरों से वसूली की गई, और मंदिरों से वसूली कर मस्जिदों में दान किया गया और चर्चों में दान किया गया। मंदिरों में जो आस्था थी, उस आस्था के स्थानों पर हमने एक बार एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था 34,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह या स्क्वायर मीटर जगह कहाँ, एकड़ ज़मीन कहाँ चली गई मंदिरों की, इसका ज़रा हिसाब किताब बताओ। 47 में जो स्थिति थी, उस 47 के बाद की स्थिति में वो मंदिर की जगह गई कहाँ। मंदिर के स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई ऑफिस बना रहा है, तो कोई जूता चप्पल सेंटर बना रहा है, तो कभी सरकार उसमें अपने ऑफिस बनाती है, मंदिरों का पैसा उसमें लगाती है। सरकार हॉस्पिटल बनाती है, मंदिर से पैसा निकालती है। सरकार सड़क बनाती है, मंदिरों से पैसा लेती है। यानी कि सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, सरकार चलने की स्थिति में नहीं है। और जो व्यक्ति सरकार नहीं चला सकता, जो आमदनी के सोर्स डेवलप नहीं कर सकता, जो प्रदेश को उठाकर खड़ा नहीं कर सकता, मंदिरों के सहारे चलता हो और वो ईसाईयत को स्वयं फॉलो करता हो, उसको मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है क्या? ये तो आप लोग जवाब लिखकर बताएंगे कि वाकई में उसको मुख्यमंत्री रहने का भी अधिकार है। मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो भगवान का वास हो जाता है, परमात्माओं का वास होता है, और परमात्माओं के वास की वजह से हम सब वहाँ आकर्षित होते हैं।
लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि मंदिर प्रेमिसेस के अंदर कई एक मंदिरों का, पलानी मंदिर और कई एक मंदिरों का यहाँ पर हवाला दिया गया और उन मंदिरों में गैर हिंदू वहाँ जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, मांस मछली खाते हैं, वहीं पर फेंक कर आते हैं। मंदिरों की स्थिति बहुत ख़राब कर रखी। तो इस मामले में राज्य सरकार को एक डायरेक्शन दिया गया और डायरेक्शन ये दिया गया कि भाई यहाँ पर गैर मुस्लिमों का, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। राज्य सरकार ऑनरेबल हाई कोर्ट आ गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट में राज्य सरकार कहती है कि ये तो रिलीजियस दूसरे जो लोग हैं, यानी कि नॉन हिंदू जो वहाँ पर रहते हैं, उनकी सब रिलीजियस भावनाओं को ठेस लगेगी। आप सोचो, वो मांस मदिरा वहाँ पर खाते हैं, वो उल्टे सीधे काम वहाँ पर करते हैं, मंदिर में पिकनिक मना रहे हैं, मंदिर में मतलब दूसरे उद्देश्य से जाते हैं, हमारी बहन बच्चियों की तरफ कुदृष्टि से वहाँ पर घूमते हैं और उनके लिए राज्य सरकार ये कहती है, राज्य सरकार एफिडेविट लगा रही है या आर्गूमेंट कर रही है कोर्ट के सामने और राज्य सरकार ये कहती है कि नहीं साहब, वहाँ पर तो जो गैर हिंदू है उसकी रिलीजियस भावनाओं को ठेस लगेगी। आर्गूमेंट होते समय ये बात आई कि उसकी आत्माओं को ठेस लगेगी। क्या आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 हिंदुओं को प्रोटेक्शन नहीं देता? क्या हिंदुओं को फंडामेंटल राइट नहीं देता अपने अपने रिलीजन को शांतिपूर्वक बिना किसी डिस्टर्बेंस के पालन किया जाए, इसकी अनुमति नहीं देता? अब आप जो बात कह रहे हैं उसके अनुसार तो हिंदुओं को ये राइट है ही नहीं। यानी कि हिंदू मंदिरों में अगर हिंदू पूजा पाठ करने जाता है तो वो शांतिपूर्वक पूजा पाठ नहीं कर सकता, ये आप कहना चाहते हो। ऑनरेबल कोर्ट ने साफ तौर से एक रूलिंग बनाई। उस रूलिंग में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि देखिए, मैं इस पर आदेश पास कर रही हूँ। ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती ने इस बात को सही से लिखा। ऑनरेबल जस्टिस एस श्रीमती, मदुरै बेंच हाई कोर्ट की, उसने कहा कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। हिंदुओं को भी अदर कम्युनिटीज़ की तरह अपनी रिलीजियस राइट की प्रैक्टिस करने का अधिकार है, बिना इंटरवेंशन के है। साथ में उन्होंने कहा कि हर मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगाइए। उस बोर्ड में राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड राज्य सरकार देखती है, कि उसके बाहर एक बोर्ड लगाइए। उस बोर्ड में लिखिए कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। इसके अंदर जो हिंदू नहीं है वो अलाउड नहीं है। अब सवाल यहाँ पर नया पैदा हो गया जो आर्गूमेंट में आया। आर्गूमेंट में ये बात आई कि अगर हिंदुओं को मना कर दिया जाता, नॉन हिंदूज़ को मना कर दिया जाता है, तो विश्व भर से जो पर्यटन आकर्षित होता है, जो लोग हमारे मंदिरों की तरफ आकर्षण करते हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं, जिनको बुलाया जाता है, तमाम तरह मुख्यमंत्री बुलाते हैं, बहुत सारे मतलब देश के प्रधानमंत्री भी, आज के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि भाई सबको लेकर आओ, हमारे मंदिरों के दर्शन करवाओ। तो इन मंदिरों के दर्शन अगर करवाने की बात आती है, जो हमारे मंदिरों पर आस्था रखते हैं और लेकिन वो हिंदू नहीं हैं, तो फिर उनका तो प्रवेश वर्जित हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, एक काम कर लीजिए कि हिंदूज आर नॉट अलाउड, ये बोर्ड लगाइए, लेकिन जो गैर हिंदू वहाँ आना चाहता है, जो गैर हिंदू वहाँ प्रवेश करना चाहता है, उससे एक एफिडेविट साइन करवाइए। फिर से सुनिए, एक एफिडेविट साइन करवाया जाए। उस एफिडेविट पे वो लिखे कि मैं मंदिर पर विश्वास करता हूँ, मंदिर की डाइटी पर विश्वास करता हूँ, हिंदू रीति रिवाजों पर विश्वास करता हूँ और मैं हिंदू कस्टम्स पर विश्वास करता हूँ, हिंदू प्रैक्टिसेस पर विश्वास करता हूँ। ये स्ट्रिक्टली उसके द्वारा एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट या फिर वहाँ एक एफिडेविट देना पड़ेगा और एफिडेविट देने के बाद ही वो अंदर घुस सकता है। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर वो ये कहता है कि जो हिंदुओं की प्रैक्टिसेस हैं, जो हिंदुओं के कस्टम हैं, जो हिंदुओं के आगम्स यानी कि उनके जो शिष्टाचार है उसको हम फॉलो करते हैं, तो फिर मंदिर की बात आती है तो वहाँ नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ये बात लागू हो जाएगी कि आप मांस मदिरा मच्छी वहाँ पर नहीं ले जा सकते और वहाँ पर पिकनिक स्पॉट नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये सीधी सी बात है कि आप अंडरटेकिंग दे के ही अंदर जा सकते हैं कि हिंदू मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का रीति है, जो वहाँ का नियम है, उस नियम को अक्षरशः पालन करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि रजिस्टर मेंटेन करवाइए, उस रजिस्टर में जो नॉन हिंदू प्रवेश करते हैं उनके साइन करवाइए, उनसे एफिडेविट लीजिए और उस रजिस्टर में मेंटेन करिए। इसके बाद भी अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं तो फिर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ये बात तब आई जब सरकार ने ये कहा कि नॉन हिंदू, वो हिंदुओं के अलावा भी बाकी लोग मंदिरों की तरफ आकर्षित होते हैं और वो मंदिरों में दर्शन करते हैं।
भारतीय हिंदू समाज ऐसा नहीं है, हिंदू टेम्पल ऐसा नहीं है जो किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता हो। वो कई प्रकार की प्रैक्टिसेस करता है, कई प्रकार के मंदिरों में जाता है, कई प्रकार की आराधनाएं करता है, लेकिन वो विश्वास सब में करता है। ऐसी परिस्थिति में ये कह पाना कि गैर हिंदू कौन है और ये कह पाना कि गैर हिंदू वहाँ नहीं जा सकता, ये जो है वो तमिलनाडु के स्ट्रक्चर को भंग करता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा बात तुम्हारी ठीक है। जिन मंदिरों के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने बात आई, उन्होंने कहा, ये जो बात सामने आई उसमें कहा कि कई पिछले सालों से कई एक लोग बुर्का पहनकर अंदर जाते हैं, टिकट परचेज करते हैं और फिर वहाँ हिल टॉप पर बैठते हैं, टेम्पल प्रीमाइसेस के अंदर बैठते हैं। जब उनको अथॉरिटी मिल जाती है या उनको रोका जाए तो वो आर्गूमेंट करते हैं। ये कहते हैं कि बोर्ड उनको रोक नहीं रहा है। ये कहा जाता है कि वो इस हिल टॉप पर उनका राइट है और ये सब कुछ कोर्ट में वो कर सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हम इस किसी आर्गूमेंट को, स्टेट सरकार से कहा हम ये किसी आर्गूमेंट को सुनना नहीं चाहते, आप बोर्ड लगा दीजिए हिल टॉप पर, एक प्राइमिसिस के बाद किसी का भी प्रवेश वर्जित कर दीजिए। प्रेमिसिस का एक हिस्सा ऐसा हो सकता है जहां पर वो जाएंगे, लेकिन प्रीमाइसिस के अंदर घुसते समय यानी कि एंट्री पर ही उनको एफिडेविट पहले साइन करना पड़ेगा कि हम ये हैं और हम ये हैं होने के बाद हम उसके बावजूद हिंदू प्रैक्टिसेस को मानते हैं, हिंदू समाज को मानते हैं, मंदिर के नियमों को मानते हैं और मंदिर प्रशासन की आज्ञा का पालन करते हैं, जो यहाँ के नियम हैं उन नियमों का पालन करते हैं, तब ही अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका कोई आर्गूमेंट हम लेना नहीं चाहते कि वो बुर्का पहन कर जा रही हैं, कि वो बुर्का उतार कर जा रही हैं, कि वो वहाँ जाती भी हैं, कि वो वहाँ नहीं जाती हैं। ये किसी आर्गूमेंट को सुनने के लिए सरकार कोर्ट तैयार नहीं था। इसमें मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की बात आई थी, मदुरई की। इसमें जो मंदिरों की बात आई है वो बृहदेश्वर मंदिर की बात आई थी। इसमें कई मंदिरों को इस केस में वहाँ पर इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली गई थी और कई मंदिरों के बारे में कहा गया था कि इन मंदिरों में बहुत कुछ आता है। एक बात ये भी कही, 11 जनवरी 2024 का एक न्यूज़पेपर देख लीजिए, उस न्यूज़पेपर में जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो मीनाक्षी मंदिर में घुस गए। घुसने के बाद वहाँ की जो उनकी अपनी जो किताब है, यानी कि जो आसमानी किताब जिसको मानते हैं, वो मंदिर का जो गर्भगृह था उस गर्भगृह के बाहर ही उसको पढ़ने लगे, जोर जोर से उसमें पढ़ रहे थे, जोर जोर से पढ़कर वो वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर मंदिर हिंदुओं का है तो हिंदुओं का भी ये फंडामेंटल राइट बनता है कि वो शांतिपूर्वक अपने स्थान पर पूजा पाठ कर सकें। उनके इस अधिकार में हनन करना उनके फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन है। इसलिए राज्य सरकार को उन्होंने कहा कि नॉन हिंदूज का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित कर देना चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते तो फिर आप हिंदुओं के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस जजमेंट को सभी को पढ़ना चाहिए। इस जजमेंट के आधार पर देश की बाकी अदालतों में भी इस पर केस जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा सकता है जो पूरे के पूरे सिस्टम को बोलेगा, और जो लोग भी इस विषय में आगे आ सकते हैं वो आगे आकर इन विषयों पर बात करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।